प्रश्न 1। विधिशास्त्र क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। What is jurisprudence? Show its importance. और विधिशास्त्र नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत है। इस कथन की विवेचना कीजिए। Jurisprudence is the science of the first principle of the civil law. Discuss. और सामंत द्वारा दी गई विधिशास्त्र की परिभाषा दीजिए। विधिशास्त्र की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। Discuss the definition of Salmond on jurisprudence. Also state the utility of jurisprudence. और विधिशास्त्र सकारात्मक कानून का औपचारिक विज्ञान है। इस कथन की समालोचना कीजिए। Jurisprudence is the formal science of positive law. Comment. और विधिशास्त्र को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? विधिशास्त्र की प्रकृति एवं उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। How would you define jurisprudence? Discuss the nature and value of jurisprudence. उत्तर, विधिशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ jurisprudence। विधिशास्त्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों से हुई है, juris एवं prudential। पहला शब्द है juris जिसका अर्थ होता है विधि या कानून तथा दूसरा शब्द है prudential जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः शाब्दिक रूप से विधिशास्त्र jurisprudence का अर्थ होता है विधि या कानून का ज्ञान। विधिशास्त्र कानून का ज्ञान मात्र ही नहीं है, ये कानून का क्रमबद्ध ज्ञान है। किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अतः विधिशास्त्र कानून का विज्ञान या विधि विज्ञान है। विधिशास्त्र का लक्ष्य वही है जो अन्य विज्ञानों का है। विधिशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ jurisprudence, उल्पियन, रोमन के प्रसिद्ध विधिवेत्ता अल्पियन ने अपने ग्रंथ डाइजेस्ट में विधिशास्त्र को उचित एवं अनुचित का विज्ञान बताया है। अल्पियन के अनुसार मानवीय एवं दैवी विषयों का ज्ञान और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। सिसरो प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो के अनुसार विधिशास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पहलू है। पैटन ने कहा, विधिशास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है। पैटन के अनुसार विधिशास्त्र किसी देश के विधान का अध्ययन नहीं, बल्कि इसको कानून की समझदारी का सामान्य अध्ययन कहा जा सकता है। एलन के अनुसार विधिशास्त्र विधि के प्रमुख सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। प्रो शून्य कीटन के अनुसार विधिशास्त्र मात्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान है। डायस एंड ह्यूज ने विधिशास्त्र को विधिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा के रूप में माना है। रॉस्को पाउंड के अनुसार विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को वास्तविक विधि, पॉजिटिव लॉ का दर्शन बताया है। सालमंड ने विधिशास्त्र का अर्थ दो रूपों में लिया है। विस्तृत अर्थ में विधिशास्त्र का तात्पर्य नागरिक विधि के विज्ञान, साइंस ऑफ सिविल लॉ से है। नागरिक विधि का अभिप्राय उस विधि से है जो किसी देश द्वारा अपने नागरिकों के प्रति लागू की जाती है, अर्थात विधिशास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। स्टोन के अनुसार विधिशास्त्र विधिवेत्ता की बाह्यदर्शिता है। jurisprudence is lawyer's extraversion। हालैंड के अनुसार विधिशास्त्र सकारात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। jurisprudence is the formal science of positive law। प्रो शून्य ग्रे के अनुसार विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नियमों और उनमें सन्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, उपर्युक्त परिभाषाओं में दो बातें ऐसी हैं जो सब परिभाषाओं में पाई जाती हैं। प्रथम ये कि सभी विधिशास्त्री यह कहते हैं कि विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। यद्यपि विधि का क्या अर्थ है, इसके बारे में उनमें मतभेद है।
द्वितीय ये कि विधिशास्त्र स्वयं विधि का विज्ञान नहीं है वरन विधि के बुनियादी सिद्धांतों का विज्ञान है। अतः विधिशास्त्र के अंतर्गत विधि के मूर्त उपबंधों प्रोविजंस का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत अमूर्त सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विधिशास्त्र का महत्व सिग्निफिकेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। विधिशास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सामाजिक विज्ञान होने के नाते विधिशास्त्र अनेक प्रकार के सामाजिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करता है जो एक सामाजिक शास्त्र दे सकता है। संदेश इस शास्त्र को लास्की ने कहा कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है, आई ऑफ लॉ कहा जा सकता है। संक्षेप में निम्नलिखित बातों से इस शास्त्र के महत्व को बतलाया जा सकता है। 1. व्यवस्थापिका सभा के लिए भी विधिशास्त्र का अध्ययन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। 2. विधिशास्त्र कानून के विद्यार्थियों की मानसिक बुद्धि के लिए एक यंत्र का काम करता है। 3. जिस तरह भाषा के लिए व्याकरण ग्रामर का होना आवश्यक है, उसी तरह विधान के लिए विधिशास्त्र का होना परमावश्यक है, क्योंकि विधिशास्त्र के द्वारा ही विधान के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश पड़ता है। 4. विधिशास्त्र विधि की कमियों की पूरक है। जहाँ विधि एकदम शांत रहती है अथवा एक विधान और दूसरे विधान में कुछ अंतर रहता है, विधिशास्त्र विधि को समझने में सहायता करता है। 5. कानूनों की व्याख्या करने में वकील, जज एवं जूरी अपनी कल्पना की उड़ान में उड़ते हैं। यह विधिशास्त्र ही है जो कि ऐसी कल्पनाओं पर एक रोक लगाता है और सही विधान की व्याख्या करने के लिए बाध्य करता है। 6. आज के युग में संपूर्ण विश्व में जहां हजारों विधान सभाएं हजार कानूनों का प्रत्येक वर्ष निर्माण करती हैं, एक वकील व जज के लिए संभव नहीं है कि वह सभी कानूनों से अवगत हो। ऐसे स्थलों पर विधिशास्त्र के मूल सिद्धांतों के अध्ययन द्वारा कानून सरल हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत बर्बर नियमों को सुझाने में सहायता प्रदान करते हैं।